लग जाएगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। डन। एक सेकेंड थोड़ा सा, यस। अगर किसी को ये नहीं पता एक्सेल कैसे ओपन करना है, तो स्क्रीन पे एक्सेल ओपन करने का क्या तरीका होता है, विंडो के साथ आर प्रेस करते हो, यू विल गेट अ ओपन विंडो। यहाँ पे तुम जिस भी ऐप का नाम लिखते हो, ओके प्रेस करते हो, वो ऐप तुम्हारा लॉन्च हो जाता है। एंड तुम्हारे लैपटॉप में 2019 या अगर उसके बाद का वर्जन है तो हमारे लिए क्लासेस करना आसान रहेगा, तुम सारे फंक्शन का यूज कर पाओगे। बट अगर 2019 एंड उससे पहले का वर्जन है तो उसको ज्यादा करना बेनिफिशियल नहीं है, तब तुम्हें एक बार अपना एक्सेल लैपटॉप में अपडेट करवा लेना चाहिए। ठीक है, तो 2019 से उसके ऊपर का वर्जन होना चाहिए। अब एक्सेल में क्या है, फिलहाल हम 2 टॉपिक्स कर चुके हैं। ये हमारा एक्सेल का हल्का हल्का स्ट्रक्चर है, सबने देखा होगा। कुछ नहीं आता पूछ लेना, कुछ बात स्किप हो गई है, कोई क्लास नहीं ली, कुछ इशू आ रहा है, मुझसे पूछ लेना, बैठे नहीं रहना है, सबको ये बात बता रही हूँ मैं। ठीक है, या अब यार एक्सेल में ना मेनली मैंने जब स्टार्ट करा तो पहले हम लोगों ने क्या टॉपिक सीखा, कंडीशनल फंक्शंस। जैसे हमने सारे इफ कंडीशन एंड और नेस्टेड इफ पूरा पार्ट हमने कंप्लीट करा, जो कि हमारे लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में था। लेक्चर 1 एंड जो लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आएंगी उसके अंदर हमने कंडीशनल फंक्शंस पूरे कंप्लीट कर दिए। इफ कंडीशन क्या होती है, एंड और कैसे लगाते हैं, ये सारा का सारा काम हम लोगों ने इसके अंदर करा। फिर हमने क्या करा, डेटा समराइजेशन, वो भी 2 तरीके से करा। कैसे करा, मैनुअल तरीके से भी करा और डायनेमिक तरीके से भी करा। मैं और इसके बाद अब जो हमें टॉपिक करना है दैट इज डेटा क्लीनिंग। क्लियर है, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, डेटा क्लीनिंग। जिन्होंने लेक्चर्स देख लिए बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखे उनको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर लूंगी, जस्ट वॉच देम। और एक और चीज, पुरानी क्लासेस का आज की क्लास से कोई कनेक्शन नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि तुमने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो आज की क्लास समझ नहीं आएगी, ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं है। बट हाँ, जो अगली क्लास इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तब तक तुम्हें रिकॉर्डिंग देख के रखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा मैं एक हल्का हल्का ओवरव्यू भी दे दूंगी ताकि तुम लोग को कवर अप करना थोड़ा चीजों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे क्लास, डेटा क्लीनिंग से। अब यार एक्सेल हमारा क्या है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को संभाल के रखता है, डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। तो एक्सेल में ना बहुत सारा डेटा हो सकता है, मैक्सिमम कितना है, 16,000 कॉलम और 10 लाख रोज हमारे पास होती है। तो जो डेटा है उस डेटा को क्लीन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्लीन मतलब कई बार डुप्लीकेट वैल्यूज हो जाती है, कई बार सारा का सारा डेटा एक साथ हो जाता है, कहीं पे कुछ ब्लैंक वैल्यूज हो जाती है, मतलब डेटा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें उन डेटा को क्लीन करना पड़ता है। क्लीनिंग से आप समझोगे कि रॉ डेटा को क्वालिटी डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज रॉ डेटा को एनालाइज करना इतना आसान नहीं है। बट अगर वो साफ डेटा होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, तो उसको एनालाइज करना आसान होगा। वैसे तुम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि जो तुम अनक्लीन डेटा पे एनालिसिस करते हो, क्या बोला, जब अनक्लीन डेटा को तुम क्लीन करते हो फिर उसको एनालाइज करते हो, उसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। बट अगर कोई क्लीन डेटा तुम्हारे पास आया है और फिर तुम उसको एनालाइज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। ये 2 शब्द याद रखना। डेटा एनालिसिस मतलब तुम्हारे पास अनक्लीन डेटा था, तुमने पहले उसको क्लीन करा, फिर उसमें पैटर्न ढूंढा, तो वो क्या हो गया, डेटा एनालिसिस। और अगर तुम्हारे पास डेटा क्लीन आ रखा था, तुमने सिर्फ एनालाइज ही करा है, उसे क्या बोलते हैं, डेटा माइनिंग। माइनिंग समझ आती है, खुदाई करना। माइनिंग समझते हो ना, खुदाई करना। तो वैसे डेटा माइनिंग मतलब डेटा की खुदाई कर करके डेटा में से काम की इंफॉर्मेशन को ढूंढ के निकालना। डेटा माइनिंग की जॉब हमारी एज अ फ्रेशर नहीं लग सकती, लेकिन डेटा एनालिसिस की जॉब हमारे पास लग सकती है। और डेटा एनालिस्ट की तरह काम करते करते 6 महीने 1.5 साल के अंदर यू कैन शिफ्ट टू डेटा माइनिंग वाली जॉब, ये ऑप्शन तुम्हारे पास है। बट हाँ, डेटा माइन, अब बात क्या है, कंपनी डेटा एनालिस्ट को हायर करती है ताकि वो डेटा क्लीन कर दे। और जो डेटा, क्योंकि जो क्लीन डेटा होता है मार्केट में महंगा बिकता है, और जो अनक्लीन डेटा होता है मार्केट में सस्ता बिकता है, ये तुम्हें पता होगा, और डेटा मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। तो डेटा क्लीन करना है तो तुम्हें अगर कुछ नहीं भी आता, डेटा क्लीनिंग आती है, तो तुम किसी भी डेटा शॉप में जाके जॉब कर सकते हो। गूगल है, गूगल अरबों खरबों का डेटा मार्केट में सेल कर रहा है, मतलब वो डेटा के पैकेट्स बनाता होगा, वो क्लीन करता होगा। माइक्रोसॉफ्ट सेम काम कर रहा है, अमेजॉन सेम काम कर रहा है, बहुत सारी कंपनी सेम काम कर रही है। तो एज अ फ्रेशर अगर तुम्हें डेटा की फील्ड में जाना है तो तुम किसी ऐसी कंपनी में जॉब ढूंढ सकते हो जो डेटा के पैकेट्स बना के उनको सेल कर रही है, और उसको बहुत ज्यादा लोग चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में इंटर्न चाहिए जो डे टू डे लाइफ में डेटा को सर्वर पे चढ़ाते जाएंगे। अंडरस्टूड, तो डेटा क्लीनिंग की जॉब से तुम स्टार्ट कर सकते हो। और डेटा क्लीनिंग के लिए ज्यादा मैथमेटिक्स आना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए, तो तुम देखना कैसे कैसे चीजें जाती है। ठीक है, स्टार्ट करें। अब एक्सेल में है ना डेटा क्लीन करने के बहुत तरीके हैं, 50 तरीके हैं। हमें वन ऑफ द वे से स्टार्ट करना है, विच इज डेटा क्लीनिंग यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन। क्या बोला मैंने,
डेटा क्लीनिंग यूजिंग, लिख देना हर चीज आज, बिकॉज क्लास हल्की हल्की से मुश्किल की तरफ चली जाएगी, हल्की सी थोड़ी सी लिखना। तो क्या बोला मैंने, डेटा क्लीनिंग यूजिंग टेक्स्ट फंक्शंस। अब टेक्स्ट क्या होता है, एनीवन? टेक्स्ट मतलब हमारे पाइथन वाले स्ट्रिंग्स। तो किसी भी चीज को अगर तुम डबल कोट्स में लिख रहे हो, वो किसकी तरह काम करेंगे, एज अ टेक्स्ट काम करेंगे। तो यहाँ पे हम उनको टेक्स्ट कहते हैं, स्ट्रिंग वर्ड एक्सेल में यूज नहीं होता। तो मैंने बोला चल ठीक है, डेटा यूजिंग टेक्स्ट फंक्शंस हम कर लेंगे। अब फंक्शंस क्या होता है? या फिर यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ना, तो फंक्शंस होते हैं हमारे प्री डिफाइंड फॉर्मूला। मतलब ऐसे फॉर्मूलाज जिनको पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन कर रखा है कि भाई तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। अगर कभी इंटरव्यू को एक्सप्लेन करना पड़ा फंक्शन की क्या जरूरत थी, तो बेस्ट एग्जांपल विच यू कैन गिव इज, यार पहले नंबर को मैनुअली ऐड कर देते, इक्वल्स टू 2, 1 + 2 + 3 + 4, जिसमें हमें बहुत ज्यादा मजदूरी करनी पड़ती थी। तो इससे बचने के लिए एक्सेल ने क्या करा, सम फंक्शन बना दिया। अब इक्वल टू सम में सारे नंबर डाल दो, अपने आप उनको प्लस कर देता है। तो ऐसे फॉर्मूलाज जो पहले से डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइंड फॉर्मूला, उन्हें क्या बोलते हैं, फंक्शन। और एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन हमको सीखने पड़ते हैं। अब यार ये फंक्शन वाला पार्ट तो हम समझ गए क्या होता है, कैसे फंक्शंस होते हैं। अब कौन कौन से फंक्शन तुम्हें आज की क्लास में सीखने हैं, तो मैं उनकी लिस्ट बना रही हूँ, तो मुझे बताना उनमें से कौन कौन से तुमको आता है। एक इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, लिखना है तो लिख लो। मैं यहाँ पे फंक्शंस की लिस्ट बना रही हूँ। एक बार ऑनलाइन कोई बैठा तो मुझे हाय हेलो कुछ बोल के दिखा दो, मैं चेक कर लूँ उसकी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हाय मैम। हाँ ठीक है सही है। हेलो मैम। हेलो हेलो हाय सब बोल दिया हमने। चलो, लेफ्ट राइट मिड लेंथ, एंड देन उसके बाद फाइंड सर्च अपर लोअर, अपर लोअर, फाइंड सर्च अपर लोअर प्रॉपर, and then one more function which is substitute। yeah, देखो ये टेक्स्ट फंक्शंस हैं। अगर तुम्हें ये फंक्शंस आते हैं, एक्सेल में कुछ भी क्लीनिंग का काम है, तुम सारा का सारा काम चुटकियों में कर सकते हो। अच्छी बात कि अगर तुम्हें ये फंक्शंस आते हैं, और अगर तुम्हारा पावर बीआई भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो तुम डेटा को एक्सेल पे क्लीन करके पावर बीआई पे लेके जा सकते हो, या तो एक्सेल पे क्लीन करके उनको माइस्क्ल में डाल सकते हो, या फिर एक्सेल पे क्लीन करके इनको पाइथन में लेके जा सकते हो। मतलब अगर तुम्हें ये फंक्शंस आते हैं, तुम्हारा पांडास भी वीक है, या फिर तुम्हारा पावर बीआई भी वीक है, तो तुम सारा का सारा काम एक्सेल पे पहले करके रख लो, उसके बाद उसको किसी थर्ड सर्वर पे जाके अपलोड करो। और एक्सेल में काम करना कंपैरेटिवली आसान है, बिकॉज यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ फंक्शन लगाने पड़ते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे काम करना ज्यादा आसान है, यहाँ पे सारी चीजें पॉसिबिलिटी होते हुए दिखती है। तो यार इसे बंद करते हैं, कहीं से भी मेमोरीज पॉपअप आ जाते हैं, बड़ी खतरनाक चीज है। या सो यहाँ पे मैंने क्या करे, कुछ भी यहाँ पे क्या लिख दिए हैं। अब मैं नाम लिखती हूँ, तो में से किसी के नाम में 3 वर्ड आते हैं क्या? आदित्य, आदित्य राज राणा, आदित्य राज। अरे भाई 3 वर्ड्स किसी के नाम में आते हैं? आयुष सिंह रावत, ऐसा कुछ नाम। चलो ले लेते हैं। नहीं इसका नहीं लेंगे, इसमें सब 5 कैरेक्टर है। मैं खुद से कुछ नाम लिख देती हूँ, तुम लोग देख लेना। मुश्किल एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि आसान रहे। चलो ठीक है। अब ये निकिता कुमारी शर्मा का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लेफ्ट फंक्शन किस किसको आता है? जिसको आता है बढ़िया, जिसको नहीं आता उसके लिए बताती हूँ। लेफ्ट का काम क्या है, किसी भी टेक्स्ट के अगर शुरुआत से तुम्हें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स निकाल के लाने हैं, उसके लिए तुम लेफ्ट फंक्शन यूज करते हो। मानो निकिता कुमारी शर्मा लिखा है, अब मुझे सिर्फ निकिता का नाम चाहिए, मुझे जो भी काम करना है मुझे सबका सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, इक्वल्स टू लेफ्ट। किसका लेफ्ट निकालना है? इसका। और कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं? 6। मतलब मैंने बोला यार B1 में जाओ, B1 क्या है, इसका रेफरेंस है, कॉलम है B, रो है 1। मैंने बोला B1 में जाओ और शुरू से 6 वर्ड निकाल के ले आओ। किसका नाम आ गया? निकिता का। अब मैंने बोला शुरू से सिर्फ 4 वर्ड निकाल के लाओ, तब क्या देगा? निकी। अब इसमें ना एक चीज नोट डाउन कर लेना, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट तो मैन्युअली लिखे है, बट जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किसमें लिखे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर एक्सेल में कोई भी आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, अगर तुम चाहो तो उनकी वैल्यू पास करो, और अगर तुम कोई वैल्यू नहीं भी पास करोगे
तो वो बाय डिफॉल्ट उनकी कोई ना कोई बैकएंड में वैल्यू पास कर रखी होगी। जैसे लेफ्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 1, अगर तुम कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट एक कैरेक्टर निकाल के देगा लेफ्ट से। जब मैंने सिर्फ लेफ्ट लिखा तो एक कैरेक्टर आया, तुम्हें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स चाहिए तो यहाँ पे कॉमा करके 7 लिख दो, तब शुरू से 7 कैरेक्टर निकाल के दे देगा। नोट क्या है, ये स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर कंसिडर करता है। ठीक है डन, कोई इशू? आसान लग रहा है? हाँ अभी तक तो लगना चाहिए, एंड तक भी लगे, भगवान करे तुम लोग को एंड तक ऐसे हिम्मत बांध के बैठना। चलो अब राइट नेम निकाले, तो मैंने बोला राइट नेम निकालना है, तो मैंने बोला इक्वल्स टू राइट निकालना है किसका, निकिता कुमारी शर्मा का। B1 सबको पता होगा क्या होता है, B1 इज द रेफरेंस, B इज द कॉलम, रो इज द 1, तो इस रेफरेंस का नाम B1 है बिकॉज ये B कॉलम और पहली रो में है। अब मुझे शर्मा चाहिए, शर्मा के लिए कितने कैरेक्टर्स चाहिए, कितने हैं जल्दी बताओ। 6 लिखा, जैसे एंटर करा शर्मा यहाँ पे आ गया। अच्छा यहाँ पे 9 लिखूंगी तो क्या आंसर आएगा, एक के बाद स्पेस तो है। री शर्मा राइट से 9 कैरेक्टर देखा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंडरस्टूड। और कुछ नहीं लिखूंगी तब बाय डिफॉल्ट से शर्मा का ए देगा। अब लेफ्ट को पता था उसको लेफ्ट से चालू करना है, राइट को पता था उसको राइट से चालू करना है, मिड को नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, इसलिए मिड को तुम्हें एक स्टार्ट नंबर देना पड़ता है। तो मिड क्या मांगता है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में दे दिया मैंने निकिता कुमारी शर्मा। फिर क्या मांग रहा है, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर में मैंने क्या दे दिया 8। फिर क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें मैंने क्या दे दिया 6, कि भाई इसमें जा 8वें पोजीशन से चालू करके 6 कैरेक्टर निकाल के दे दे। तो कितना आ गया, कुमारी निकल चुका है। क्लियर है, मिड, स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, देख लो इसमें कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, इसमें सारी वैल्यू तुमको देनी पड़ेगी। तो किसी भी टेक्स्ट के बीच से कोई टेक्स्ट निकाल के लाना है, यू विल यूज द मिड फंक्शन। क्लियर है, चलो अब लेन क्या करता है पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर आल्सो। अगर मैंने बोला इक्वल्स टू लेंथ बता दो मुझे निकिता कुमारी शर्मा की, तो कितनी आ गई 20, तो इसने टोटल कैरेक्टर गिन के मुझे बता दिए। क्लियर है, तो लेंथ क्या करता है, लेंथ बताता है, लिख लिया होगा, डन, इजी फंक्शन खत्म। अब हमारे हेल्पिंग फंक्शन आएंगे, हमारे मेन फंक्शन है जो आज की क्लास से पावर रखते हैं। अब कुछ फंक्शन है जो इनकी हेल्प करेंगे हमारा काम आसान करने के लिए। फाइंड क्या करता है, क्या फाइंड करता है, मतलब मैं किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन ढूंढ के बताता है वो कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे लिखा है। मुझे जानना है निकिता कुमारी शर्मा में यू कौन सी पोजीशन पे है, सो मैंने क्या लिखा, फाइंड करो, क्या फाइंड करो, यू। कहाँ फाइंड करना है, निकिता कुमारी शर्मा में, कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है। तो ये B1 पे जाएगा, शुरू से ढूंढेगा और बताएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू कौन सी पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे है। तो क्या क्या मांगता है, फाइंड टेक्स्ट, विद इन द टेक्स्ट और स्टार्ट नंबर। क्या, तो हाँ अब वही, अब इसमें एक चीज याद रखना, स्टार्ट नंबर किसमें लिखे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये क्या है, ऑप्शनल, चाहो तो 1 लिखो और अगर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये शुरू से ही ढूंढेगा। तो क्या दे दिया इसने 9, तो स्टार्ट नंबर क्या है, ऑप्शनल है। अब यार इसके बारे में 3 पॉइंट बताऊंगी फाइंड के बारे में। पहले तो तुम इसके आर्ग्यूमेंट कॉपी में लिखना। आर्ग्यूमेंट में मैं इतना फोकस क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज HR अगर कभी कॉल करके इंटरव्यू बुलाती है, उसके आर्ग्यूमेंट पूछने की बहुत बुरी है, वो पूछ देती कि हेलो आयुष कैन यू टेल मी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ VLOOKUP और कैन यू टेल मी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ XYZ फंक्शन। तो आर्ग्यूमेंट पूछती है बिकॉज आर्ग्यूमेंट से तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारे नॉलेज के बारे में पता चलता है। अगर तुमने फंक्शन पे काम करा होगा तुम्हें सारे आर्ग्यूमेंट दिमाग में ध्यान होंगे, बट अगर तुमने सिर्फ ओवर यूट्यूब वीडियो देख के गए हो तुम्हें फंक्शन का आर्ग्यूमेंट याद नहीं रहता। क्लियर है, अरे मेरी फ्रेंड से पूछा था ना, अरे इंटरव्यू हो गया, उसके फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड से पहले जब HR राउंड था तो HR ने कॉल करा कि कल आपकी मीटिंग है, देन कैन यू टेल मी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ VLOOKUP। उसने फोन पे जो वर्बल मीटिंग हुई थी 3 मिनट की, उसने पूछा था, उसे बताया ना मैम लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम नंबर ट्रू फॉल्स, उसको नाम ही ध्यान नहीं था, क्या बताना था फिर, ट्रू फॉल्स की जगह क्या आता है, नहीं यार ना, रेंज लुकअप आता है, रेंज लुकअप होता है, नहीं पता तो लोग को ध्यान नहीं रहता, HR को पता होता है कि ये काम उसने करा है कि नहीं करा, तो आर्गुमेंट पूछ लेते फोन पे ही। और अगले दिन जब तुम सैलरी मांगने आओगे ना तो जितना मांगोगे उससे 3-4 हजार कम देगा। उसे एक्सपेक्टेड 34 बोला था, उसको 27 ही बोला, 27 से ज्यादा हम तुम्हें पे नहीं कर सकते बिकॉज तुमने जो एक्सपीरियंस दिखाया हमें उसे भरोसा नहीं है। अंडरस्टूड, तो आज वो लोग बहुत ज्यादा चेक करते हैं। डन, का आर्ग्यूमेंट याद रखना। अब यार इसके बारे में पहली बात तो ये थी आर्ग्यूमेंट।
दूसरी बात है क्या इसके बारे में, ये फर्स्ट अकरिंग एलिमेंट की पोजीशन देता है। अगर किसी टेक्स्ट में 4 यू आ रहा है तो ये पहले यू की पोजीशन बताएगा, बाकी यू को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। जैसे मैंने निकिता कुमारी शर्मा में के कितने हैं, 2, निकिता में 1, कुमारी में 1। तो अगर मैं यहाँ के ढूंढने दूंगी तो ये निकिता का के ढूंढेगा, कुमारी का के नहीं ढूंढेगा। हाँ तो वो काम कर जाएगा। डन। अगर मैं स्टार्ट नंबर में क्या लिख दूं, 7 लिख दूं या फिर 4 लिख दूं तो क्या करेगा, 1 2 3 4 आई। अब आई के बाद जो के आ रहा है मुझको वो ढूंढ के देगा। क्लियर, इसलिए स्टार्ट नंबर का आर्गुमेंट हम लोगों ने दिया है। तो ये हो गया, फाइंड हो गया। अच्छा हाँ, फाइंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें पता होना चाहिए, फाइंड एक केस सेंसिटिव फंक्शन है। केस सेंसिटिव समझ आता है? तुम लोग पाइथन पढ़ रहे हो? कितने दिन हो गए? पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज सुना है कभी? यस मैम। मैं बताती हूँ, भूलना नहीं, आज की बात है, नहीं करना है, बेइज्जती नहीं करवानी है। तुम केस सेंसिटिव मतलब उसके लिए दोनों केस डिफरेंट है। जहाँ पे कैपिटल ए है वहां कैपिटल ए लिखना है, जहाँ स्मॉल ए, क्योंकि कैपिटल ए को अपर केस बोलते हैं, स्मॉल अल्फाबेट को लोअर केस बोलते हैं। सेंसिटिव लोग कौन होते हैं, मतलब मैंने बोला यार ये इंसान बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, मैं उस पर हल्का सा भी चिल्ला के बात करूंगी वो रोना स्टार्ट कर देगा। मतलब केस सेंसिटिव मतलब वो मिले के सेंसिटिव है। तो वैसे केस सेंसिटिव मतलब अगर मैं हल्का सा भी अपर केस दूंगी वो क्या हो जाएगा, एरर दे देगा, रोना स्टार्ट कर देगा। क्यों, केस सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी से हैंडल करना है। जहां अपर केस है वहां अपर केस देना है, जहां लोअर केस है वहां लोअर केस देना है। एक्सेल में सारे फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होते, बट कुछ कुछ होते हैं, उनको ध्यान देना। क्लियर है? तो फाइंड क्या केस सेंसिटिव, VBA नहीं है, VBA केस सेंसिटिव नहीं है। बहुत सारी लैंग्वेजेस है, C++ भी हमारा केस सेंसिटिविटी की तरफ नहीं जाता, आधा होता है। हर लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती, बट कुछ होती है। तुमने पाइथन पढ़ी अच्छे से, तुम लोगों को लगता है सारी लैंग्वेज सेंसिटिव है, सारी लैंग्वेज सेंसिटिव नहीं होती। उनमें कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट नॉर्मल रहता है। वैसे एक्सेल पूरा केस सेंसिटिव नहीं है। एक्सेल में तुम फाइंड को स्मॉल फाइंड कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अब मैंने अगर स्मॉल के की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल के, अभी क्या दे देगा, एरर, कि भाई निकिता कुमारी शर्मा में कैपिटल के है ही नहीं, इसने मुझे क्या दे दिया, एरर दे दिया। क्लियर है? कोई समस्या इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। अब यार फाइंड का भाई बना रखा है इन लोगों ने क्या, सर्च, कि अगर तुम्हें केस सेंसिटिविटी पे काम करना है तुम फाइंड करूंगा, बट अगर तुम्हें अपर केस एंड लोअर केस को सेम कंसिडर करना है तो तुम सर्च का इस्तेमाल करो। सर्च का काम क्या है, सेम टू सेम फाइंड का काम है, बट ये केस सेंसिटिव नहीं है। क्या ढूंढना है, के, कहाँ पे ढूंढना है, निकिता कुमारी शर्मा में, और मैंने बंद कर दिया। अब अगर मैं सर्च को कैपिटल के दूंगी तो वो स्मॉल के की पोजीशन मुझे बता देगा। मतलब फाइंड एंड सर्च आर कंप्लीटली सेम, बट फाइंड केस सेंसिटिव है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। ये क्वेश्चन जनरली लिंक्डइन पे अगर तुम हो, और तुम लोगों ने देखा होगा लिंक्डइन पे ना बैजेस मिलते हैं। अगर लिंक्डइन में तुमने 10-15 टूल अपने डाल रखी कि मुझे पाइथन आती है, मुझे माइस्क्ल आती है, मुझे आर आती है, मुझे सैस आती है, तुमने कुछ लैंग्वेज पे टिक कर रखा है ना, तो वो ना तुम्हारा टेस्ट लेता है, 5 मिनट का टेस्ट लेता है, 6 मिनट का टेस्ट लेता है, और डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट तुमको रैंक करता है कि यू आर अमंग 25%, यू आर अमंग 0.5%, वो तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से तुमसे पूछता है। तो जो टेस्ट लेता है ना, उस टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई फाइंड एंड सर्च में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत कॉमन चीज है, पता होना चाहिए कि फाइंड केस सेंसिटिव है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। दोनों बाकी सा काम दोनों का सेम है, आर्ग्यूमेंट दोनों के पूरे सेम है। क्लियर है? डन, आर्ग्यूमेंट पूरे सेम है। चलो, अपर पता होगा क्या करता है, इक्वल्स टू, अगर मैंने अपर लिखा, निकिता कुमारी शर्मा सेलेक्ट करा, तो उसको अपर केस में क्या कर देगा, कन्वर्ट। मैंने लिखा इक्वल्स टू लोअर, निकिता कुमारी शर्मा लिखा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट। मैंने लिखा इक्वल्स टू प्रॉपर निकिता कुमारी शर्मा। प्रॉपर केसिंग क्या होती है, सबका पहला वर्ड बड़ा और बाकी वर्ड्स छोटे। तो निकिता कुमारी शर्मा को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देगा। निकिता का एन बड़ा, कुमारी का के बड़ा, शर्मा का एस बड़ा। कोई समस्या इसके अंदर नहीं? इजी इजी। एक आखिरी फंक्शन बताएं, फिर क्लास चालू करेंगे। ये आखिरी फंक्शन है, फिर क्लास चालू करेंगे। एक इंट्रो दे रही थी अभी मैं क्या क्या फंक्शन हो रहा है। इसके बाद कौन सा फंक्शन आ गया, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का क्या काम होता है, सुन, तुम लोगों ने गेम खेला है, कभी भी स्पोर्ट्स में फोकस करा है, तुम्हें पता होगा गेम में हर बंदे एक सब्स्टिट्यूट होता है। या गलती से तुम्हें चोट लग गई, तुम्हारे हाथ पैरों पे कुछ चोट लग चुकी है, तुम्हारी जगह तुम्हारा सब्स्टिट्यूट खेलेगा, मतलब रिप्लेसमेंट। तो सब्स्टिट्यूट भी यही करता है, किसी भी टेक्स्ट में जाके किसी भी पुरानी चीज को हटा के वहां पे कोई नई चीज डालता है। तो मान लो यहाँ पे लिखा है निकिता कुमारी शर्मा। अब मैं निकिता कुमारी शर्मा में क्या चाहती हूँ, एक ही जगह @ आ जाए। क्या बोला,
एक ही जगह @ आ जाए, तो मैं क्या लिखूंगी, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, पहले क्या मांग रहा है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में क्या डाल दिया मैंने, पूरा का पूरा निकिता कुमारी शर्मा, फिर मैंने ओल्ड टेक्स्ट में क्या डाल दिया, ए, और फिर यहाँ पे क्या डाल दिया, वेयर इज @ या @ जैसे मैंने एंटर करा, इसने कुछ फर्क नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, बिकॉज सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी क्या है, केस सेंसिटिव है। मैंने यहाँ पे कौन सा ए पास करा था, कैपिटल ए, और टेक्स्ट में कैपिटल ए है ही नहीं, बट अगर टेक्स्ट में मैं क्या डालती, स्मॉल ए, और एंटर करती, तो जहां जहां ए था वहां वहां पे क्या गया, @ आ गया। कोई इशू नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत प्यारा फंक्शन है। कल मैं इसमें बहुत सारा टास्क करवाऊंगी, नई फाइलें हैं तो कल उनको हम करेंगे। क्लियर है, चालू करें अब। तो यार ये फंक्शन तो हो गए, तो ये बहुत बेसिक फंक्शन थे, बट ये जितने फंक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, ये सारे मैनुअल थे। मैनुअल मतलब एक पर्टिकुलर टास्क ही तुम्हें करके देंगे, बट जैसे तुम्हें चीजों को डायनेमिक करना होगा वहां पे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो अब इनसे डायनेमिक काम कैसे करवाना होता है, आज हम ये सीखना है। डेटा क्लीनिंग के 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। कोशिश करेंगे लेवल 1 आज पूरा कर जाए, कल लेवल 2 एंड लेवल 3 की तरफ मूव कर। लेवल 1 आज हमें क्या करना है, पूरा करना है, समझना है, अच्छे से समझ के जाना है, एंड हर चीज को लिखना। तुमने सुना होगा इंसान पढ़ा लिखा होता है, सिर्फ पढ़ा पढ़ा सिर्फ लिखा लिखा नहीं होता कि मैं सिर्फ पढ़ पढ़ के पास हो जाऊं, या वैसे लिख। दो तरह के बच्चे होते हैं ना, एक जो यूट्यूब पे से पढ़ते रहता है, और एक सिर्फ लिखते ही रहते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा है, ये लिखना भी है और पढ़ना भी है। चलो डन, समझते हैं। अब मैंने फाइल भेजी होगी, एक बार उसको ऊपर करके देख लेती हूँ। भगवान करे मैं तुम लोग को सॉल्व फाइल ना भेजी हो। ये फाइल भेजी है मैंने, ये कौन सी भेजी है, नहीं यार, शेयर्ड सम एल्स फाइल ना, मैंने वाली भेज दी है क्या, लेफ्ट एडमिट वाली? नहीं नहीं, रुको एक सेकंड देखना तो, लाइक वो भी गलत सॉल्व भेजी है। मतलब तुम लोग एक ईमानदारी का काम करोगे क्या, अपने सिस्टम को डिलीट कर दोगे? मैं भी वहां से चैट से डिलीट कर रही हूँ, तो मैं ईमानदारी से इसको डिलीट कर दो, बिकॉज वो करने का बेनिफिट नहीं है, हमें खुद से बना के देखनी है। तो मैंने डिलीट फॉर एवरीवन कर दी, यहाँ से मैंने हटा दिया, तुम लोग भी अपने उसे डिलीट मार, बिकॉज मैं फाइल में कुछ गड़बड़ भी है, वहाँ पे ये चीज आ चुकी है, ये मैं नहीं पढ़नी है फिलहाल। तो मैं तुम्हें जो जेन्युइन फाइल है वो भेज देती, मैं नाम कंफ्यूज हो गई थी। ये फाइल सेव का है, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, मतलब सॉल्व भेजना है क्या, ये कुछ फंक्शंस हैं, इनका हमने एग्जांपल दे दिया। फाइल का है, डाउनलोड में ना, बंद कर देते हैं। एक से तुम लोग व्हाट्सएप कर देती हूँ। मैम सम प्रोडक्ट यूज में है क्या हमारे, हाँ सम प्रोडक्ट भी यूज में है। या दिस इज द लेवल 1 फाइल, अब मैंने भेज दी। ये वाली ओपन कर लो। चलो डन, आगे फाइल तुम्हारे पास, एक मैं इसको शेयर कर देती हूँ। चलो एक सेकेंड, या कमिंग बैक। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे फंक्शन दे दिए कि भाई लेफ्ट ये हो गए। अब कैसे काम करना है, फाइल ओपन कर देते हैं जिसपे हमें काम करना है। या ये हमारी फाइल, ये फंक्शंस हैं, ये नोट्स हैं, ये तुम्हारे पास आ चुके होंगे, इनके मैंने एग्जांपल दे दिए। अब ये शीट हमें सॉल्व करनी है। या कमिंग फ्रॉम हियर, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ना मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं कि भाई सिद्ध सिंह रावत, आकांक्षा अग्निवंशी कपूर, आद्या सिंह शर्मा, नक्षत्र के जैन, हर्ष राव यादव। तो आई मेंशन फ्यू नेम्स। अभी जो नेम यहाँ लिखे है ना, मैं क्या चाह रही हूँ, सबका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाए। क्या बोला मैंने, सबका फर्स्ट नेम यहाँ पे अपने आप आ जाए। अब ये चीज तुम फोकस से देखना। अब जब तुम सबका फर्स्ट नेम देखने जाओगे ना, मान लो तुमने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ द सिद्ध सिंह रावत, एंड तुमने कॉमा में क्या लिख दिया, 3। तो भाई सिड का नाम तो आ गया, बिकॉज सिड के नाम में कितने वर्ड थे, 3।
बट जब तुमने फॉर्मूले को ड्रैग करा सबका नाम यहाँ पे नहीं आया। हाँ तो वो तो मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा सिर्फ। हाँ ना, एक ही है ना पहला, उसको डिलीट मार दो, वो मैं करके दिखा रही हूँ, वो नोट्स की तरह है। तुम यहाँ पे देख लो, पहले एक बार स्क्रीन पे देखो, लिखना उसके बाद बनाना। अभी पहले फॉर्मूला देखो, भाई बनाना मत साइड समझ नहीं आएगा। अब सिर्फ तुम देखो, मैंने सॉल्व भेजी पहली शीट, बाकी तुम्हें खुद बनानी होगी। क्लियर है? तो मैंने क्या करा, जब मैंने लेफ्ट में ई कॉमा 3 लिखा तो तुम्हारा क्या हुआ, सिर्फ शुरू के 3 वर्ड निकाले, सबका नाम डायनेमिक यहाँ पे अपने आप नहीं है। जबकि आकांक्षा में 8 वर्ड है, आद्या में 5 है, नक्षत्र में 8-9 वर्ड है, तो सबका फर्स्ट नेम यहाँ पे नहीं है। मीन्स सिर्फ लेफ्ट फंक्शन लगा के सबका फर्स्ट नेम आने वाला नहीं है। सो हमने बोला यार कुछ कॉमन ढूंढते हैं, तो हमने क्या लॉजिक सोचा कि हम लेफ्ट में जाते हैं, टेक्स्ट ढूंढते हैं, और जो कॉमन चीज है उसको ढूंढ के उसमें -1 कर देते हैं। अब तुम बोलोगे कॉमन क्या है? सो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर नाम में एक चीज कॉमन है, हर नाम स्पेस पे खत्म हो रहा है। सिड किस पे खत्म हो रहा है? स्पेस पे। आकांक्षा किस पे खत्म हो रहा है? आद्या भी किस पे खत्म हो रहा है? स्पेस पे। नक्षत्र भी खत्म हो रहा है स्पेस पे, और हर्ष भी खत्म हो रहा है किस पे? स्पेस पे। मतलब सबके पहले नाम किस पे खत्म हो रहा है? स्पेस पे। सो अगर मैं स्पेस तक का नाम निकाल लू, मेरा पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब कुछ भी स्पेस को मुझे ढूंढना पड़ेगा, और कुछ भी ढूंढने के लिए कौन सा फंक्शन चलाते हैं? फाइंड या सर्च। तो हम फाइंड पे जाएंगे ताकि केस सेंसिटिविटी का थोड़ा वो रहे और हम सारे नाम निकाल पाए इजीली। सो मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू फाइंड। पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट क्या ढूंढना है, मैंने बोला भाई स्पेस ढूंढना है, कॉमा। फिर ये पूछ रहा है विद इन द टेक्स्ट कहाँ पे स्पेस ढूंढना है, मैंने बोला सिड सिंह रावत में ढूंढना है, और मैंने ब्रैकेट को क्या कर दिया, बंद। सो मैंने बोला यार स्पेस ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है? A5 में ढूंढना है। तो इसने मुझे ढूंढ के दिया सिड सिंह रावत में स्पेस कौन सा नंबर पे आ रहा है? 4। अब सिड में कितने कैरेक्टर है? ये मुझे क्या दे रहा है? 4। मतलब ये मुझे स्पेस तक दे रहा है, बट मुझे स्पेस नहीं, स्पेस से एक पहले तक चाहिए। मुझे स्पेस नहीं, मुझे आकांक्षा तक चाहिए। मुझे स्पेस नहीं, मुझे आद्य तक चाहिए। मतलब इसमें मैं क्या कर दूंगी, -1। -1 मतलब मुझे एक कैरेक्टर पहले का चाहिए। अगर बाद का चाहिए होता तो मैं +1 करती, पहले का चाहिए तो मैं -1 कर रही। 3 आ गया, ड्रैग करके देखो सबकी लेंथ आ गई। सिड की 3, आकांक्षा की 8, आद्या की 5 आ गई। और अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकल गए, लेफ्ट में डाल देते हैं। तो यहां जाके क्या लिखा, लेफ्ट। टेक्स्ट किसका लेफ्ट निकालना है? इसका, कॉमा। कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं? इतने। और जैसे ही हमने एंटर करा, इसे निकाल के दिखा दिया कि भाई सिड सिंह रावत में सिड है। इसको ड्रैग करा और कंट्रोल के साथ डी दबाया। क्या दबाया? कंट्रोल के साथ डी दबाया। पूरा फॉर्मूला ड्रैग हो गया कि भाई सबका फर्स्ट नेम निकल गया। कैसे निकाला? फिर से निकाल के दिखा रही हूँ। इक्वल्स टू लेफ्ट, किसका लेफ्ट निकालना है? सिड सिंह रावत का। कहां तक निकालना है? फाइंड करना है स्पेस किसके अंदर? A5 के अंदर। और उसमें क्या कर देना है? -1 कि भाई तू सिड सिंह रावत में जा, स्पेस ढूंढ, -1 कर, सिड निकाल के दे। आकांक्षा सिंह रावत में जा, स्पेस ढूंढ, -1 कर, आकांक्षा निकाल के दे। और जैसे तुमने एंटर करा, सिड का नाम आया, सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, सबका नाम आया। अब तुम कॉपी में क्या लिखोगे? कॉपी में फॉर्मूला लिखो और उसके बाद ये लॉजिक लिख लो। ये लॉजिक है और ये उसका फॉर्मूला है। और आज के बाद लेफ्ट में कुछ भी काम करना है, यही लॉजिक चलेगा। लेफ्ट टेक्स्ट कॉमन -1, इसको लिखो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगी, मैं 2 मिनट में, ठीक है? Just write it down. Space is good. Same here.
नहीं बनेगा ये आप मेरे डाला हुआ है। करें, लिख लिया तुम लोगों ने? क्वेश्चन तो कुछ करके दिखाओगे? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ तुम लोग को, मुझे वो करके बताना कैसे होंगे, ठीक है? फाइल ओपन नहीं हो रही है, क्या इशू दे रहा है दिखाओ। तुमने पीछे कोई फॉर्मूला ऑन कर रखा होगा शायद किसी पिछली एक्सेल शीट में। एडिटिंग इनेबल करो। ओपन ही नहीं हो रही, एडिटिंग क्या इनेबल करेगा? दिखाओ क्या इशू आ रहा है, देखो मैं। एक सेकंड रुक जा, तो काम ही नहीं कर रहा ना, ये तो पेशेंस मांग रहा है तुमसे। रुको थोड़ी देर, 1-2 घंटे रुक जाओ, 1-2 घंटे में कुछ चालू करेगा। बंद करके चालू करो, सिस्टम बंद करके चालू करो, फिर हो जाएगा। क्या पता कुछ हैंग हो रहा हो बैकएंड में, मतलब मेनली हो तो हैंग ही रहा है, या तुमने बैकएंड में कोई फॉर्मूला एडिटिंग मोड डाल रखा है, तो उसके चक्कर में बंद करो ओपन करो तो पक्का चल जाएगा। स्विच ऑफ स्विच ऑन ऑलवेज वर्क्स। क्लियर है? बड़े आ गए? सो यार मैंने क्या करा, नाम लिखे थे ये कर दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही, तुम मुझे बना के दिखाना, ठीक है? सबकी लॉजिक देखूंगी मैं, जो ऑनलाइन बैठे हो वो मुझे चैट में भेज देना, जो ऑफलाइन भेजे वो लोग मुझे दिखा देना ये सिस्टम पे करके। अब यहाँ मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, नेहा शर्मा, अविनाश कुमार, आनंद पंडित। अगर मुझे सबका फर्स्ट नेम यहाँ पे निकालना है, सो मुझे क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? हिंट दे रही हूँ, एज इट इज सेम फॉर्मूला चलेगा। वहां पे स्पेस कॉमन था और यहाँ पे हाइफन दिख रहा है, देखो। नेहा शर्मा के बीच में क्या है? हाइफन। अविनाश कुमार के बीच में क्या है? हाइफन। द सेम फॉर्मूला लगेगा बट हाइफन आएगा। इसका फॉर्मूला लिख के दिखा दो मुझे। डन कर लिया? कर लो यार, मैंने कहा रोक रही हूँ मैं, वो भी तो मैं नहीं रोक रहा। हो गया? सब कर लो। डन?
डन। तो यार ये तो हमने कर लिया, नेहा शर्मा, विनाश कुमार, अनंत पंडित। जिसका हुआ बढ़िया, जिसका कुछ इश्यू आ रहा है मैंने फॉर्मूला क्रॉस चेक कर लो। मैं तुम लोग को पब्लिकली ह्यूमिलेट करने के मूड में नहीं हूं, तुम शांति से देख के अपनी गलती ठीक कर लेना। इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ दिस, देन फाइंड करना है क्या, हाइफन किसके अंदर, फॉर्म नाम के अंदर, और उसमें क्या कर देना है, -1। सो व्हाट इट विल डू, जहां भी हाइफन मिल रहा है उसको ढूंढेगा, -1 करेगा, नाम निकाल के दे देगा। एज इट इज सेम फॉर्मूला, बट वहां पे कॉमन चीज स्पेस थी, यहाँ पे कॉमन चीज हाइफन है। डन, एंटर करा, नेहा का नाम आ गया, सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, सबका नाम आ गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लो लेफ्ट का। ये जो नाम दिख रहे हैं ना सबके, इन सब में ना कहीं पे हाँ, कहीं पे स्पेस, मतलब कहीं पे क्या है, यहाँ पे एक्सटेंशन है और यहाँ पे क्या है, फोन नंबर। ये क्या है, एक्सटेंशन, और ये क्या है, फोन नंबर। तो तुमको सबके एक्सटेंशन यहाँ निकाल के लाने हैं। मतलब प्लस के साथ जो चीज है तुम्हारा एक्सटेंशन है, और जो बाकी चीज है वो फोन नंबर है, तो सारे एक्सटेंशन यहाँ निकाल के लेना है। अच्छा हाँ, जब तुम इसको टाइप करोगे नहीं, ऐसे टाइप नहीं होगा। इक्वल्स टू डबल कोट, उसके अंदर चीजें टाइप होंगी, वरना चीज कैलकुलेट हो जाएगी। जब तुम इस नंबर को टाइप कर रहे होगे ना, तो इक्वल डबल कोट लगाना, फिर ऐसे नंबर टाइप करना, अगर अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करोगे तो। ये दिख रहा है, ये +567, ये क्या है, एक्सटेंशन। जो बाकी पार्ट है वो क्या है, फोन नंबर। +7 क्या है, एक्सटेंशन। बाकी चीजें क्या है, फोन नंबर। +6 7 के एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन है ना, उनको यहाँ पे निकाल के लाना है। निकल गया, करो करो करो, मैं देख के चलो क्या कर रहे थे। कोई वीडियो देख रहे, ऐसे बैठते हैं। आप कमेंट किसे ना, हाँ जी। टर्न निकल के सकती है। और किसी कुछ इशू आ रहा है क्या चैट में? डन डन, कुछ कहा? चार्जर चाहिए, कौन सा लेगा, किसके पास है? तो हमारे पास आसूस का चार्जर होगा, चार्जर है, दे देना, इसमें तो हो जाएगा चार्जर। ऐसे थोड़ी होता है, अप्रोच तो करके देखो इंसान को।
यही होता है, इंट्रोवर्ट से नहीं कर पाते। डन। चलो, जिसका हुआ बढ़िया, जिसका नहीं हुआ जस्ट कमेंट चेक, मैं दिखाती हूँ। सबका एक्सटेंशन निकालना है। अब ध्यान से देखोगे तो एक्सटेंशन एंड फोन नंबर के बीच में क्या चीज है? स्पेस। एक्सटेंशन एंड फोन नंबर के बीच में क्या है? स्पेस। तो क्या करेंगे? इक्वल्स टू लेफ्ट निकालेंगे ऑफ द टेक्स्ट, कॉमा, फाइंड करेंगे स्पेस विद इन द टेक्स्ट और उसमें क्या कर देंगे? -1। जैसे एंटर करा 5 6 7 निकल गया। इसको सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, सबका नाम आ गया। क्या हो जाता है? कोई नहीं, हटा दो। अब हुआ सबका? नहीं हुआ तो कर लो, मैं दे रही 1 2 सेकेंड, बिकॉज अब बेसिक्स खत्म। या चलो, अब हो गया डन, कर ले सबने। फाइल सबके पास आ गई, कोई खुल गई, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। चलो, अब लेफ्ट हमने कर लिया, हमें आइडिया लग गया लेफ्ट क्या करता है, कैसे काम करता है, कॉपी में नोट्स बन चुके हैं। अब लेफ्ट के बाद ना हमें सीखना राइट, उसके बाद मिड पे जाएंगे। तो मिड वाला पार्ट में ऐसे मिनिमाइज कर देती हूँ, राइट पे आना है ना सीधा। चलो, अब जैसे हमने यहाँ पे सबका फर्स्ट नेम निकाला सक्सेसफुली, वैसे ही मैं क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे सबका लास्ट नेम निकालू। क्या बोला? जैसे मैंने सबका फर्स्ट नेम निकाला वैसे ही मैं सोच रही हूँ चलो राइट नेम लास्ट नेम निकालते हैं। अब मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि जैसे फर्स्ट नेम में लेफ्ट लगाया था वैसे राइट नेम में, लास्ट नेम में राइट लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। बट वहां एक समस्या आती है। अगर तुम यहाँ पे ये चलाओगे ना, इक्वल्स टू राइट, राइट ऑफ द नेम, कॉमा, फाइंड करो स्पेस विद इन द नेम, एंड देन कुछ लोग सोचते हैं -1 की जगह +1 कर देते हैं उल्टा करने के लिए, तो रावत तो निकल जाएगा। बट जब इसको ड्रैग करते हैं ना, सबका एंड नेम सक्सेसफुली नहीं निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरनेम अलग अलग है। और फाइंड मेन इशू क्या है? राइट वाला जो है, जो राइट फंक्शन है वो राइट से चीजों को ढूंढ रहा है, और जो फाइंड फंक्शन है वो लेफ्ट से ढूंढ रहा है, एंड वो कभी अलाइन ही नहीं हो रहे। लेफ्ट वाला फाइंड से क्यों हो गया? बिकॉज लेफ्ट भी लेफ्ट से चालू कर रहा था और फाइंड भी लेफ्ट से चालू कर रहा था, वहां पे काम चल गया। बट अभी क्या हो रहा है? फाइंड शुरू से ढूंढ रहा है, राइट पीछे से ढूंढ रहा है, और दोनों कहीं मैच नहीं हो पा रहे, तो ढूंढ कहीं और से रहा है, पोजीशन कहीं और से निकल रही है। तो यहाँ पे राइट में सिर्फ फाइंड और राइट निकाल के तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? सो मैंने एक लॉजिक सोचा है, क्यों ना अगर हम पूरा नाम ले, ध्यान समझना, लॉजिक से याद करना है। अगर तुम पूरे नाम में से जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, तो अपने आप जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या बोला? पूरे नाम में से जो नहीं चाहिए उसको हटा दो, तो अपने आप जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा। अब पूरा नाम क्या है? सिड सिंह रावत। अब सिड सिंह रावत में से तुम्हें क्या नहीं चाहिए? सिड सिंह नहीं चाहिए। तो अगर मैं सिड सिंह रावत में से सिड सिंह को हटा दूंगी, तब मैं क्या बचेगा? रावत। आकांक्षा अग्निवंशी कपूर में से आकांक्षा अग्निवंशी हटा दूंगी, क्या बचेगा? कपूर। और क्या अभी राइट कर रहे हैं, पहले लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे, देन विल गो टू मिड। और अगर आद्या सिंह शर्मा में से शर्मा चाहिए तो आद्या सिंह को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने क्या लॉजिक सीखा? राइट में जाओ, राइट हमसे क्या मांगता है? टेक्स्ट मांगता है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांगता है। तो हमने बोला टेक्स्ट को तो ऐसे ही रखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या करो? पूरे लेंथ में से जो भी अनवांटेड उसे क्या कर दो? दिख रहा है क्या लिखा? माइनस। तो लेंथ में से अनवांटेड चीज क्या कर दो? माइनस कर दो। अब अनवांटेड चीज क्या है? सेकंड स्पेस। यहां पे भी क्या रहा है? सेकंड स्पेस। यहां पे भी क्या रहा है? सेकंड स्पेस। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? सेकंड स्पेस। और सब में क्या आ रहा है? सेकंड स्पेस। तो अगर मैं पूरे नाम में से सेकंड स्पेस तक की सारी चीजें हटा दूं
तो अपने आप सबका लास्ट नेम मुझको मिल जाएगा। क्लियर है? मतलब मुझे पहला काम क्या है, सेकेंड स्पेस ढूंढना है। अब फाइंड लगाऊंगी। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल टू फाइंड लगाया, क्या ढूंढना, स्पेस, किसके अंदर, इसके अंदर। तो मैंने फाइंड का तुमको एक बिहेवियर बताया था कि फाइंड क्या करता है, जो चीज पहले आ रही है उसको ढूंढेगा, बाद की चीजों को ढूंढता नहीं है। मतलब ये फाइंड क्या कर रहा है, पहला स्पेस ढूंढ रहा है विच इज एट द फोर्थ पोजीशन। बट मुझे क्या चाहिए, दूसरा स्पेस चाहिए। तो अगर तुम पहले स्पेस के लिए एक बार फाइंड लगाते हो तो दूसरे स्पेस के लिए 2 बार फाइंड, तीसरे स्पेस के लिए 3 बार फाइंड, और चौथे स्पेस के लिए 4 बार फाइंड। कैसे फाइंड लगता है ध्यान से देखना। तुमने पहला स्पेस ढूंढा, इसके शुरुआत में जाओ, एक और फाइंड लगाओ, क्या ढूंढना है, स्पेस, किसके अंदर, A5 के अंदर, और कहां से स्टार्ट करना है, जहां पे भी पुराना नंबर आ रहा है उसमें +1 करके। तो ढूंढना है स्पेस, किसके अंदर, A5 में, कहां से स्टार्ट करना है, स्पेस +1। तो ये क्या करेगा, जहां भी पहला स्पेस है, ध्यान से देखना, जहां भी पहला स्पेस है उसको ढूंढेगा, +1 करके आगे जाएगा, फिर अगला स्पेस ढूंढ के देगा। कितना आंसर आ गया, 10। अब माना तुमको तीसरा स्पेस ढूंढना है, कैसे करोगे, अभी सिर्फ देखो, फाइंड, क्या फाइंड करना है, स्पेस, किसके अंदर, A5 में, और आखिर में क्या करना है, पुराने वाले में जाके क्या कर देना है, +1। ये क्या ढूंढेगा, तीसरा स्पेस। मान लो तुमको चौथा स्पेस ढूंढना पड़ो, अभी डरना नहीं है, सिर्फ देखो इसको कैसे करना है, फाइंड क्या लगाना है, स्पेस, किसके अंदर, A5 में, और फिर क्या करना है, पुराने फॉर्मूले में जाके +1। शुरू से बता रही हूँ, फिर से देखना। पहले स्पेस के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू फाइंड, क्या ढूंढना है, स्पेस, किसके अंदर, A5 के अंदर, एंटर करा, ये होता है पहला स्पेस। दूसरे स्पेस के लिए क्या करते हैं, फिर फाइंड, क्या फाइंड करते हैं, स्पेस, किसके अंदर, A5 के अंदर, फिर क्या करते हैं, पुराने फॉर्मूले में +1। क्लियर है? और हमें यहीं तक जाना है। वर्स्ट केस में हमें 2 ही स्पेस ढूंढने पड़ेंगे, और किसी भी कैरेक्टर का 2 से ज्यादा बार ढूंढना पड़ रहा है तो उसको मत ढूंढना, तुम्हें उसका कोई ऑल्टरनेटिव वे होगा वो ढूंढना पड़ेगा। फिर तुम्हें 2 से ज्यादा बार फाइंड लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज अगर 4 बार फाइंड लगा के मिल रही है तो तुम्हें चौथी बार फाइंड नहीं लगाना, उसके अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर ढूंढना चालू कर दो। मतलब उस चीज से तुम्हारा सॉल्व होने वाला नहीं है, या तो एक बार लगेगा या तो 2 बार। तो सेकंड स्पेस निकल गया, कौन सा नंबर पे है, 10। और मैंने क्या बोला है, सेकंड स्पेस को ढूंढ के लेंथ में से क्या कर देना है, माइनस। तो शुरू में जाऊंगी, यहां जाके क्या लिखूंगी, इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ ऑफ द A5, और उसमें से क्या कर दो, माइनस। कि भाई पूरी की पूरी लेंथ लो, सेकेंड स्पेस को ढूंढो, और पूरी लेंथ में से सेकेंड स्पेस तक को क्या कर दो, टाटा बाय बाय। चला गया सेकेंड स्पेस, क्या बच गया, 5। सीडी सिंह रावत में आखिरी नाम क्या है, और रावत में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, निकल गए। अब इसको किसमें डाल दो, राइट में। तो राइट निकालना है किसका, A5 का। कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, इतने, और राइट को जाके क्या कर दिया, 1। जैसे एंटर करा, रावत का नाम आ गया, इसको सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, तो सबका नाम आ गया। शुरू से करके दिखा रही हूँ, शुरू से देखना कैसे फॉर्मूला बनेगा, डिलीट करा मैंने। तो इक्वल्स टू, राइट निकालना है किसका, A5 का। कैसे निकालते हैं राइट, पूरे लेंथ में से अनवांटेड माइनस कर देते हैं। तो लेंथ लिया किसका, A5 का, माइनस किया, अनवांटेड क्या है, सेकंड स्पेस, और सेकंड स्पेस के लिए कितनी बार फाइंड चलेगा, 2 बार। तो फाइंड करा, स्पेस विद इन A5 कॉमा, फिर फाइंड करा स्पेस किसके अंदर, विद इन A5, उसमें क्या करा, +1। अब कुछ लोग को इशू होगा, +1 क्यों कर रहे हैं, +1 हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पहले वाले स्पेस में लूप में ना फंस जाए। अगर तुम +1 नहीं करोगे तो पहला वाला स्पेस ढूंढेगा, फिर घूम के पहला वाला स्पेस ढूंढेगा, तो वो पहले वाले स्पेस पर अटक जाएगा। और अगर तुम चाहते हो पहले वाले स्पेस को दूसरे वाले स्पेस पे जाए, इस तरह उनको +1 करना पड़ता है कि भाई तू पहले वाले स्पेस में मत अटक, और +1 करके अगले वाले को जाकर ढूंढ। क्लियर है? राइट नेम आ गया। अब तुम कॉपी में कैसे लिखोगे ताकि चीज समझ आए, पहले ये लॉजिक जाएगा, फिर ये लॉजिक लिखोगे, फिर ये लॉजिक लिखोगे, और उसके बाद फाइनल फॉर्मूला लिखोगे एरो कर करके, तब तुम्हें चीज समझ आएगी। लिख लो, सिस्टम में बना लो, मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लो, मैं 5-10 मिनट दे रही हूँ। जस्ट
डन, लिख लिया? आगे समझ, मतलब 70% भी आ गया तो काम चल गया, 50% भी आया तो अभी मैं काम चला लूंगी। चलो अब एक क्वेश्चन देती हूँ, वो बना के दिखाओ। ये हो गया ना? लिख लिया होगा पूरा। स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई समस्या नहीं है मुझे। एक स्क्रीनशॉट संभाल के रखो। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? विंडो के साथ लैपटॉप के कॉर्नर में PRT प्रिंट स्क्रीन लिखा होता है, वो प्रेस करते हैं, या तो विंडो शिफ्ट एस प्रेस करते हैं। जैसे अगर मैंने विंडो शिफ्ट एस प्रेस करा, ये ऑप्शन आता है, एंड देन इस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। फिर पूछता है विंडो लेना है, फुल स्क्रीन लेना है, फ्रीडम लेना है। तुम अगर विंडो लोगे, तुम सिलेक्ट करोगे जितना पार्ट, उसका स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें दे देगा। ठीक है? तो पहले विंडो में जितने भी एप्स है ना, बैकएंड में सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। ओ यार, देन बंद कर दो, ये सबका स्क्रीनशॉट ले लोगे, जितने भी विंडोज में, जितने भी पीछे बैकएंड में एप्स खुले होंगे सबकी। डन? ठीक है, डन। तो यार ये चीज हमारी हो गई। जनरली इंटरव्यू वाला काम करवाते हैं, सारी विंडो का स्क्रीनशॉट लेते हैं। तुमने बैकएंड में कोई चीटिंग के लिए यही खोल रखा है तो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो इसमें तुम्हें ऐसे ही को यूज करने की जरूरत है जो स्क्रीनशॉट के अंदर ऐड नहीं होता। मैं तुम्हें चीटिंग करना नहीं सिखा रही इंटरव्यू में, बस बता रही हूँ, बी प्रिकॉटिव। अगर कभी फ्यूचर में यूज करोगे तो वैसे वाला यूज करना, इसका स्क्रीनशॉट लेने पे ब्लैंक या ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आती है, ताकि अगर इंटरव्यू स्क्रीनशॉट लेने बोले भी विंडो का, तो वो AI अगर यहाँ पे खुला भी हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट इंटरव्यू को शो ना। क्लियर है? बता दूंगी 2-3 जब टाइम आएगा इंटरव्यू का। चलो ये तो हमारा हो गया। अब इधर आ जाओ, नीचे जो मेरे नाम दिए थे ना, जैसे नेहा शर्मा है, फर्स्ट नाम निकालना मैंने सिखाया था, लास्ट नेम तुम अब निकाल के दिखाओ। यहाँ पे भी एक्सटेंशन मैंने निकलवाया था, फोन नंबर अब तुम निकाल के दिखाओ। हिंट दे रही हूँ, लेंथ में से जो भी अनवांटेड चीज है वो माइनस होगी। अगर वो चीज एक बार आ रही है, हाँ, इसलिए यहाँ पे देखो, हिंट दे देती हूँ, नेहा शर्मा में हाइफन है तो हाइफन हटेगा, बट अगर एक हाइफन है तो एक ही बार फाइन लगेगा। अगर 2 हाइफन होते तब 2 बार फाइन लगाना पड़ता है, ऐसे यहाँ पे एक हाइफन है तो एक ही बार फाइन लगेगा। हिंट दे दिया मैंने, यहाँ पे निकाल के देख लो दोनों चीजें, ये भी सॉल्व करो और ये भी सॉल्व करो, फिर हम रिट पे चलेंगे।
मैंने भी ऐसा बताया सही है बहुत ज्यादा नहीं करना सेलेक्ट मिलेगा नहीं कर या डन निकल गए दोनों जिसके निकल गए बढ़िया जिसके नहीं निकले उसको मैं बता देती हूँ बस 2 सेकंड इक्वल्स टू राइट राइट निकालना है नेहा शर्मा का नेहा शर्मा में अगर शर्मा चाहिए तो नेहा का साथ हाइफन हटाना पड़ेगा सो हमने लिया लेंथ ऑफ द नेम उसमें माइनस करा फाइंड करा हाइफन विद इन द नेम एंड ब्रैकेट्स तो क्या कर दिया फिर कि भाई हाइफन को ढूंढो उसको पूरे लेंथ में से हटा दो एंड जो भी बचेगा वो नाम निकाल के दे दो शर्मा आ गया हमने सिलेक्ट करा ड्रैग करा शर्मा कुमार पंडित सबका नाम आ गया कोई इशू आई डोंट थिंक सो होना चाहिए बड़ा आसान सा फॉर्मूला था यू कैन गो एंड चेक डन और सेम फॉर्मूला नीचे लगना था बट नीचे हाइफन की जगह स्पेस ढूंढना था कौन सी क्लास लेने आए हो तुम 20-25 मिनट या कोई समस्या आई डोंट थिंक सो होना चाहिए बड़ा इजी सा था चलो अब हमने लेफ्ट हुआ हमसे राइट हुआ नाउ किसका पार्ट आ गया हमारा मिड का मिड बड़ा इंटरेस्टिंग है अब मिड को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने भर भर के क्वेश्चन दिए तुम लोग को जो तुम्हें बनाने होंगे बट पहले मिड का बेसिक्स बताती हूँ अब यार लेफ्ट को पता था कि इसको लेफ्ट से चालू करना है राइट को पता था उसको राइट से चालू करना है मिड को नहीं पता था तो मिड में तुम्हें एक और एक्स्ट्रा चीज डिफाइन करनी पड़ती है विच इज कॉल्ड स्टार्ट पॉइंट अब मिड के लिए मैंने क्या लॉजिक सोचा है ये लॉजिक एकदम ऐसे आत्मा में ना ऐसे घोल के पी जाना बसा लेना भूलना नहीं आज के बाद से लॉजिक क्या है मान लो अगर सिड सिंह रावत का नाम है एंड मुझे सिंह निकालना है क्या बोला सिड सिंह रावत में से अगर मुझे सिंह निकालना है तो तुम ध्यान से देखोगे सिंह किसके बीच में है पहले स्पेस और दूसरे स्पेस सो पहले स्पेस से चालू हो रहा है दूसरे स्पेस पे खत्म हो रहा है सो तुम कंसिडर करो पहले स्पेस को तुम कंसिडर करना C1 विच इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट 1 मतलब जहां से चालू हो रहा है दूसरे स्पेस को तुम कंसिडर करना C2 विच इज कॉमन पॉइंट 2 जहां पे वो खत्म हो रहा है और तुम C1 एंड C2 ढूंढ लेना जैसे रावत अग्निवंशी देखो किसके बीच में आ रहा है C1 एंड C2 सिंह किसके बीच में आ रहा है C1 एंड C2 वैसे K किसके बीच में आ रहा है C1 एंड C2 तो सारे नाम जो तुम्हें निकालने हैं वो दो चीजों के बीच में आ रहे हैं C1 एंड C2 C1 मतलब कॉमन पॉइंट 1 जहां से चालू हो रहा है C2 मतलब कॉमन पॉइंट 2 जहां पे खत्म हो रहा है तो जब भी तुम्हें कोई टेक्स्ट निकालना है उसका C1 C2 ढूंढ लो पहले दिमाग में C1 C2 बसा लो डन और जब तुम C1 C2 बसा लोगे फिर तुमको ये फॉर्मूला चलाना है ध्यान से देखो मिड क्या मांगता है टेक्स्ट मांगता है स्टार्ट नंबर मांगता है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांगता है तो हम क्या करेंगे टेक्स्ट को वैसे डाल देंगे स्टार्ट नंबर मतलब जहां से चालू हो रहा है कहां से चालू होता है C1 से तो स्टार्ट नंबर की जगह क्या डाल देंगे C1 और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या करेंगे बाद वाले को ढूंढ के पहले वाला माइनस तो फॉर्मूला क्या है टेक्स्ट कॉमा C1 कॉमा C2 माइनस C1 मतलब ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए टेक्स्ट कॉमा C1 कॉमा C2 माइनस C1 C1 मतलब जहां से चालू हो रहा है C2 मतलब जहां पे खत्म हो रहा है तो यार कहां से चालू हो रहा है फर्स्ट स्पेस से तो C1 की जगह क्या डालेंगे फर्स्ट स्पेस कहां पे खत्म हो रहा है सेकंड स्पेस से सेकंड स्पेस तो C2 की जगह क्या डाल देंगे सेकंड स्पेस और फिर C1 की जगह क्या डाल देंगे फर्स्ट स्पेस मतलब अगर इस लॉजिक की बेसिस से मुझे मिड निकालना पड़ा तो मैं क्या बोलूंगी इक्वल्स टू मिड पहले क्या पूछ रहा है टेक्स्ट किसका मिड निकालना है एक सेकंड में थोड़ा सा जूम आउट करूंगी ताकि सबको दिखे या विजिबल है मैंने बोला इक्वल्स टू मिड पूछ रहा है टेक्स्ट किसका मिड निकालना है सिड सिंह रावत का फिर पूछ रहा है स्टार्ट नंबर सिड सिंह रावत में सिंह कहां से स्टार्ट करना है तो मैंने बोला मुझे इससे चालू करना है अब सिंह का इस कौन सी पोजीशन पे गिनो जरा 1 2 3 4 5 अब 5 तो लिख नहीं सकते बिकॉज
डायनेमिक बनाना है। तो सिंक किससे चालू हो रहा है? पहले स्पेस से। तो पहले स्पेस को ढूंढने के लिए क्या करेंगे? फाइंड। क्या फाइंड करना है? स्पेस। किसके अंदर? सेठ सिंह रावत में है। अब नाउ टेल मी वन थिंग, मुझे स्पेस से चाहिए कि स्पेस के बाद से चाहिए? बाद से चाहिए। तो बाद में जाने के लिए क्या करते हैं? +1। तो मिड निकालना है A5 का, कहां से स्टार्ट करना है? स्पेस +1 से। डन। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं? बाद वाला ढूंढ के पहले वाला माइनस करते हैं। तो कब सिंक का नाम चाहिए, सिंक के बाद क्या आ रहा है? सेकंड स्पेस। और सेकंड स्पेस के लिए कितनी बार फाइंड चलता है? सेकंड स्पेस के लिए कितनी बार फाइंड चलता है? बोला है ना, पहले स्पेस के लिए एक बार, सेकंड स्पेस के लिए 2 बार, तीसरे स्पेस के लिए 3 बार। तो फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? स्पेस। किसके अंदर? नाम के अंदर। कॉमा, फिर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? स्पेस। किसके अंदर? उसी नाम के अंदर, और उसमें क्या कर देंगे? +1। तो ये तो मैंने क्या ढूंढा? C1 हो गया, C2 हो गया। अब C2 में से क्या माइनस करना है? C1 को माइनस करना है। तो माइनस करके एक बार फिर से फाइंड लगेगा। तो क्या फाइंड करेंगे? स्पेस। किसके अंदर? नाम के अंदर, एंड ब्रैकेट्स क्या कर देंगे? बंद। तो मिड निकालना है किसका? A5 का। पहले स्पेस के बाद से चालू करना है, और दूसरा वाला स्पेस ढूंढ के उसमें से पहले वाले स्पेस को माइनस कर देना है। जैसे एंटर करा, सिंह का नाम आ गया। सिलेक्ट करा, Ctrl D दबाया, सबका नाम आ गया। मीन्स हाँ, तो लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, लॉजिक 4 कैसे करना है ध्यान से देखना। तो मैंने बोला सेठ सिंह रावत में सिंह निकालना है। सिंह किसके बीच में है? पहले स्पेस और दूसरे स्पेस। मतलब इस फॉर्मूले में चले जाओ, C1 की जगह पहला स्पेस ढूंढ देना और C2 की जगह दूसरा स्पेस। बस ये फॉर्मूला याद रखना। तो इक्वल्स टू मिड। पहले क्या मांग रहा है? टेक्स्ट। तो जाके टेक्स्ट सिलेक्ट करा। फिर क्या मांग रहा है? C1। C1 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इज फर्स्ट स्पेस। फर्स्ट स्पेस के लिए एक बार फाइंड चलता है। फाइंड करा, स्पेस विद इन दिस। स्पेस से चाहिए कि स्पेस के बाद से चाहिए? तो क्या कर दिया? +1। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या करते हैं? बाद वाला स्पेस ढूंढ के पहला वाला स्पेस माइनस। और बाद वाले स्पेस के लिए कितनी बार फाइंड चलता है? 2 बार। तो फाइंड करा, और दूसरा स्पेस क्यों ढूंढ रही? बिकॉज यहाँ पे C2 ढूंढने बोला गया। तो फाइंड करा स्पेस इसके अंदर, कॉमा, देन फाइंड करा स्पेस किसके अंदर? इसके अंदर। उसमें क्या कर दिया? +1। तो C2 ढूंढ दिया, और C2 में से C1 को क्या करना है? माइनस। तो फिर माइनस लगा के फाइंड करा। क्या फाइंड करा? स्पेस इन A5, ब्रैकेट करे बंद, सिंह का नाम आ गया, ड्रैग करा, सबका आंसर आ गया। मींस अब इसका एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि लॉजिक क्लियर हो। अभी लिखना, आई विल गिव यू टाइम। जैसे अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ मैंने क्या करा है, कुछ लोग का डिस्क्रिप्शन दिया है, और इस डिस्क्रिप्शन में जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स तुम यहाँ निकाल के लाने। ठीक है कि भाई ये इस आईडी नंबर पे एक मेल था, उसने गेम में 57 पॉइंट स्कोर करे। इस आईडी नंबर पे एक मेल था, उसने इतने पॉइंट स्कोर करे। इस आईडी पे फीमेल थी, उसने इतने स्कोर करे। इस आईडी पे फीमेल थी, उसने इतने स्कोर करे। जो उनके स्कोर है ना, ये वाले पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट मुझे यहाँ निकाल के लाना। लाइक दिस शुड बी योर डिजायर्ड रिजल्ट। ऐसा रिजल्ट मुझे चाहिए, तो मुझे 57 निकालना है। तो मैंने क्या बोला है? जो भी चीज निकालनी है, देखो वो चीज कौन से दो चीजों के बीच में है। 57 किसके बीच में है? ब्रैकेट के और स्पेस के। तो ब्रैकेट को क्या लेंगे? C1। अब स्पेस देखो कौन सा स्पेस है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा स्पेस मतलब कितनी बार फाइंड? 4 बार। और मैंने क्या बोला? 4 बार फाइंड लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्पेस नहीं, स्पेस के बाद जो P आ रहा है उसको कंसिडर करूंगी। तो 57 किसके बीच में है? ब्रैकेट के और P के। तो ब्रैकेट क्या हो गया मेरा? C1। P क्या हो गया मेरा? C2। और लॉजिक क्या है? C1, C2 माइनस C1। तो इक्वल्स टू मिड निकालना है किसका? इसका। स्टार्ट कहां से करना है? ब्रैकेट से। तो फाइंड करा, ब्रैकेट विद इन व्हाट? विद इन द टेक्स्ट। नाउ टेल मी, ब्रैकेट से चाहिए कि ब्रैकेट के बाद से चाहिए? बाद से चाहिए। कितने कैरेक्टर बाद से? 1। तो क्या कर दिया? +1। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या करते हैं? बाद वाला ढूंढ के पहले वाला माइनस करते हैं। बाद में क्या आ रहा है? P। 57 के बाद क्या आ रहा है? P। तो क्या करा? फाइंड करा। किसको फाइंड करा? P को फाइंड करा इसके अंदर, और उसमें से माइनस करा। किसको माइनस कर दिया? ब्रैकेट। मींस C1 C2 माइनस C1। C1 मतलब जहां से चालू हो रहा है, C2 मतलब जहां पे खत्म हो रहा है। याद रखना ये केस सेंसिटिव है, तो अगर वहां पे कैपिटल P दिया है तो यहाँ पे भी कैपिटल P लिखोगे। आंसर आ गया। बट यार आंसर में 2 चीज एक्स्ट्रा आ रही है, स्पेस और P।
तो अगर कभी भी 2 कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो एंड में जाके क्या कर दो -2। कभी 3 कैरेक्टर एक्स्ट्रा आएंगे तो क्या कर देना -3। कभी 50 कैरेक्टर एक्स्ट्रा आएंगे तो क्या कर देना -50। वो तुम कर सकते हो। आंसर आ गया। यहाँ पर जाके डबल क्लिक करके भी ड्रैग होता है, ड्रैग करा, सारे आंसर सक्सेसफुली निकल गए। सेम लॉजिक चला है, कौन सा वाला, मिड वाला, C1 कॉमा C2 माइनस C1। तो डू वन थिंग, मिड का लॉजिक लिखो। कैसे करोगे, पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये फॉर्मूला लिखो, और इसके बाद अब सारे क्वेश्चन तुम लोग को खुद से करना है। मैं सबका ओवरव्यू दूंगी हल्का हल्का, तो मैं चाहिए तो ओवरव्यू का स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पूरी फाइल को खुद से बनानी है। एबल लिख लो इसको आराम से पहले। लिख लो इसका आराम से। अब लिखना पड़ेगा। तो बच्चे शुरू शुरू में एक्सेल की क्लास में आते हैं ना, तो वो क्या एक्सेल ही तो है, सीख लूंगा, इसमें कौन शॉर्टकट की सिखा देंगी, 5 6 7 8 हो जाएगा 3 4 दिन में खत्म। और जब वो पढ़ते हैं ना एक्सेल तो भाग जाते क्लास छोड़ के। नहीं भर के भी भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों एक्सेल डरने लगता है उसके बाद। फिर उनको पाइथन एक्सेल से इजी लगती है ना। जब पढ़ चुके उनको वो बोलेंगे देखो ये भी शनिवार है। पाइथन इतनी इजी लैंग्वेज है कि भाई 8th क्लास का बच्चा सीख रहा है, तो तुम समझ ही जाओ कितनी इजी है। मैम एक सेकंड रुको, आप किसी का माइक ऑन है, आप बोलो। मैम मैं निशा हाँ। मैम वो मैं कह रही थी ना, जो संडे को क्लास हुई थी ना लास्ट 4th हाँ सेशन जी, हाँ की, जी। तो उसकी रिकॉर्डिंग आप वीडियो नहीं शेयर है, हाँ, उसकी मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देती हूँ, आप एक टेक्स्ट डाल दो ग्रुप में। हाँ वो तो मैं एक्चुअली भेज, उसमें एक डाउट आ रहा है मुझे, तो वो मैं फिर देख के समझ लूंगी। कोई नहीं, मैं इसकी फाइल शेयर करती हूँ आपसे, ठीक है। ठीक है मैम, ओके। ओके या मैं भूल गई थी उसकी भी क्लास लेनी थी, मैं टाइम टेबल नहीं डाला। कोई नहीं, आए हो तो कुछ करा के दूंगी, बैठ जाओ, 1 बजे बात करती हूँ। डन, राइट डाउन कर लिया। चलो एक बार स्क्रीन पे देखो, किसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो रख सकते हो, नहीं चाहिए तो स्किप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट चाहिए तो रख लो, फोन में फोटो खींचनी है तो खींच लो। मैं बाकी एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता दो अगले क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखो, दीज आर द फोन नंबर्स, इन फोन नंबर में सारी कंट्री कोड यहाँ निकालना है, सारे एरिया कोड यहाँ निकालना है, सारे फोन नंबर यहाँ निकालना है, सारे एक्सटेंशन यहाँ निकालना है। मतलब फोन नंबर में दिख रहा है +52, ये क्या है, कंट्री कोड। ये तो किससे निकाल लोगे, लेफ्ट से। 16280, ये क्या है, एरिया कोड। किसके बीच में है, स्पेस के और हाइफन के। तो स्पेस को ले लेना क्या, C1, हाइफन क्या ले लेना, C2। 575870 किसके बीच में, हाइफन के और ब्रैकेट के। तो हाइफन को क्या ले लेना, C1, ब्रैकेट को क्या ले लेना, वैसे 883 किसके बीच में, पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के। तो ब्रैकेट ले लेना C1 और दूसरा ब्रैकेट क्या ले लेना, C2। वैसे किसको क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे एक सैंपल एग्जाम्पल बता रखा है, ठीक है। फिर ये शीट सॉल्व करनी है। इस शीट में ये बिल का डिस्क्रिप्शन है, ये बिल की आईडी है, ये बिल का अमाउंट है।
तो यहाँ पे क्या निकालनी है, सारी की सारी आईडीज, यहाँ पे क्या निकालने सारे के सारे अमाउंट। कोई समस्या नहीं रहना चाहिए, बड़ी आसान सी चीज है। डन, देख लो इसको। एंड ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं गृह कार्य। दिस विल बी योर्स गृह कार्य, जो तुम्हें खुद से करना है। और DIY, डू इट योरसेल्फ, यहाँ बैठ के करना हो यहाँ बैठ के करो, घर बैठ के करना हो घर बैठ के करो, बट ये टास्क तुम्हें खुद करना है, ठीक है। एंड इसके साथ हमारा लेवल 1 खत्म। अब हम लेफ्ट राइट में क्या सीखेंगे, लेवल 2 एंड लेवल 3, जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। इसकी रिकॉर्डिंग में थोड़ी लेट तक जाएगी, लेकिन आज का संडे की रिकॉर्डिंग में तुम लोग को भी थोड़ी देर में भेज रही हूँ, 2-3 मिनट के अंदर, ठीक है। थैंक यू, बाय।